हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ काली मसूर की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। चाहे आप रोटी से खाएं, चावल से खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 300 ग्राम के करीब ये दाल है। हमने इसको आधा पौना घंटा भिगा लिया है। भिगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि दाल बहुत अच्छे से जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, 3 मीडियम साइज़ के ही टमाटर हैं और 12 लहसुन की कलियां हैं जो हमें काट के लेनी है। और 2.5 इंच का अदरक है, इसे भी हमें काट के लेना है, बारीक काट लेना है। 4 हरी मिर्चें हैं जो बीच में से काट ली हैं। ये एक मुट्ठी भर हरा धनिया लिया है, इसे भी बारीक काट लेना है। 1 चम्मच हमें हल्दी पाउडर लेना है, 1 टीस्पून जो होता है छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 छोटी चम्मच हमने ये धनिया पाउडर लिया है। और नमक जो है स्वाद अनुसार ले लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल हम कुकर में बनाएंगे और इसमें 3 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे ही रखना है और तेल को गर्म होने देना है। तेल जब गर्म हो गया है अब हमारा, तो उसमें हम प्याज डाल देंगे और इसे ब्राउन करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का ब्राउन करना है। उतना ब्राउन नहीं करना है जैसे हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी के लिए ब्राउन करते हैं। देखिए इतना ही हल्का ही ब्राउन करना है। ये सॉफ्ट हो गए हैं और हल्के हल्के ब्राउन हुए हैं, अब बस इतना ही करना है। अब इसमें जो हमने लहसुन काट के और अदरक रखे थे वो डाल देंगे और इसे भी हम हल्का ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसको पीस के नहीं लेना है। मसूर की दाल में जब ये कटे कटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और हरी मिर्चें भी डाल लेनी है इसी टाइम। इसको हल्का हल्का हम ब्राउन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर भी डाल लेने हैं और उसको हम अच्छे से चला देंगे। टमाटर को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, बस उतना ही गलाना है, थोड़े थोड़े से खड़े खड़े रहें, इस तरह से इतना गलाना है। तो चलिए हम इसमें नमक डाल देते हैं ताकि थोड़ा जल्दी हमारा टमाटर जो है गल जाएगा। और इसको अच्छे से चला देते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, 1-2 मिनट में थोड़े से गल जाएंगे। देखिए इतना ही गलाना है, इतना गल चुका है, 1-2 मिनट बीत चुके हैं। बहुत हमें स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है इसका, ऐसे थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है दाल के अंदर। अब हम अपने मसाले डाल लेते हैं, जो हमने मसाले निकाल के रखे थे, सारे मसाले इसमें डाल लेते हैं। डाल के अच्छे से इसको हम चला लेंगे, थोड़ा सा 1 मिनट तक के लिए थोड़ा सा भून लेंगे इसे। जो तेल में है ना, इसे मिक्स कर देंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया से मिक्स करना है। तली में अगर लग रहा है तो उसे हटा लेना है, बढ़िया से चला देना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे थोड़ा सा पानी छोड़ने तक भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसमें बहुत स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, इसलिए हमें ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका तेल छोड़ दे और बढ़िया से थोड़ा सा पक जाए मसाला, बस इतना ही भूनना है। अब इसमें 2-3 मिनट लगेंगे। देखिए 2-3 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है सूख गया है, तेल छोड़ने लग गया है, मसाला हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हमने जो दाल भिगा के रखी थी, उसे हम पूरा दाल इसमें डाल लेते हैं। हमें ये दाल भिगाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि जल्दी ये पक जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो दाल कभी भी बनाएं तो थोड़ा भी आधा 1 घंटा भिगा के रख दें तो बहुत ही बढ़िया होता है। अब हमें जो दाल को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। दाल और मसाला मिक्स हो जाए और तली में मसाला लगा ना रहे, इस तरह से हमें अच्छे से चला लेना है। अब हमें ज़रूरत के अनुसार इसके अंदर पानी डाल लेना है। तकरीबन इसमें हम 2 लीटर के करीब पानी डाल लेंगे, क्योंकि 300 ग्राम है, 5-6 लोगों के लिए तक दाल ये यूज़ होगी। तो इसके लिए हमें कम से कम 2 लीटर तक पानी इसमें डाल लेंगे। 2 लीटर मतलब 200 ml वाले जो 6 ग्लास होते हैं, वो 5 या 6 ग्लास। और कुकर बंद कर देंगे, इसमें 2-3 सीटी लगा लेंगे। और देखिए जब ये सीटी जो है इसमें 3 लग चुकी हैं और इसको ठंडा होने दिया है हमने, और गैस का फ्लेम मैंने जला दिया है। अब इसको हाई फ्लेम पे कर लिया है। इसको थोड़ी सी 2 मिनट और अच्छे से उबालेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा
दाल और पानी का थोड़ा सा अलग सा रंग दिख रहा है, तो इसको 2 मिनट उबालेंगे तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। और ये थोड़ी सी भी आपको पतली लग रही होगी, लेकिन जैसे ही ठंडी होती है ये गाढ़ी हो जाती है। और धनिया जो हमने काट के रखा था वो डाल लेते हैं। इसमें धनिया डालने के बाद इसका टेस्ट जो है और भी बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसकी। बहुत टेस्टी बनती है ये दाल। देखिए एकदम। अब इसको अच्छे से धनिया को मिक्स कर दिया है और धनिया डालने के बाद भी हम 1-2 मिनट तक इसको और अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे, धनिया से जो इसका टेस्ट है ना काफ़ी अच्छा बढ़ जाता है। अब ये जो जितनी पतली दिख रही है, जब ठंडी होगी ये तो और गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए इसको हमने थोड़ा पतला रखा है। इसको बहुत अगर गाढ़ा रखेंगे तो बाद में बहुत ही गाढ़ी हो जाएगी। हमारी दाल बन चुकी है। दाल को हम सर्व कर लेते हैं और ये देखिए गाढ़ी हो चुकी है क्योंकि ठंडी हो चुकी है थोड़ी दाल। आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। तो गर्मा गर्म रोटी के साथ बहुत ही टेस्टी दाल लगती है। आपको इसके साथ किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बहुत मसालेदार सब दाल है, तो बहुत टेस्टी लगती है। बस आप इसमें थोड़ा सा घी डाल लीजिए और उसका टेस्ट और बढ़ जाता है। बहुत टेस्टी बनती है। आप ऐसा नहीं है कि इसके साथ आपको फिर सब्जी की भी ज़रूरत है। अगर आप उस टाइम में नहीं बना पा रहे हैं तो खाली आप दाल भी बना लेंगे ना, तो दाल के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप बनाइए, खाइए और बताइएगा कि कैसी बनी है। बहुत टेस्टी बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आप ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।